वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज की इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेक्शन 4 का पहला लेसन 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल देखेंगे। इस लेसन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे। तो हुआ ये था कि 18th सेंचुरी में 2 नए फॉर्म्स आए थे। एक का नाम था पीरियोडिकल एसे, दूसरे का नाम था नॉवेल, जो कि हमारे लेसन का नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो डेफिनेशन ऑफ नॉवेल है कि नॉवेल क्या होता है। तो ये एक रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है। एक लंबा नैरेटिव फिक्शन माने नॉवेल बुक है। इट डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हम अपने निजी जीवन में जो एक्सपीरियंसेस करते हैं उसके बारे में नॉवेल लिखा जाता है। और इट इज़ रिटन इन प्रोस फॉर्म, और ये एक प्रोस के फॉर्म में होता है। 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है पोइट्री और एक होता है प्रोस। तो ये प्रोस के फॉर्म में लिखा जाता है। ये थी डेफिनेशन ऑफ नॉवेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ नॉवेल, कि नॉवेल वर्ड कहाँ से आया है। तो नॉवेल वर्ड एक इटालियन वर्ड नॉवेला से आया है, जिसका मतलब होता है न्यू, नया। नॉवेल यूजुअली एक स्टोरी को नरेट करता है जिसमें डिटेल्स होती है टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंड्स, देयर जेस्चर्स एंड एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें नॉवेल में बताई जाती हैं। नॉवेल क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। जिस भी टाइम पीरियड में नॉवेल लिखा जा रहा है, वो बुक लिखी जा रही है, उस टाइम पीरियड की पिक्चर को नॉवेल बताएगा। इट मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन इन ड्रामा एंड पोइट्री। बहुत आसानी से हम अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को समझ सकते हैं। जो भी नॉवल में बताया गया वो समझ सकते हैं, जो कि हम ड्रामा और पोइट्री में नहीं समझ सकते थे। इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर्स। अभी का नहीं है, नॉवेल 2000 साल पहले का है। तो कुछ पहले के नॉवेल्स जो है वो हम देखते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ टेल नोन एज ग्रीक रोमांसेस। हाँ, एक कलेक्शन है टेल्स का। टेल्स यानी कहानियाँ, उसका नाम है ग्रीक रोमांसेस। उसके बाद में हम देखते हैं वर्जिल्स इकोलॉग्स हैं, थॉमस मैलरिस मोटे दी अर्थर हैं, जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। ये सारी पहले की नॉवेल्स हैं जो कि बहुत फेमस है। वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल लिखा गया था मुरासाकी शिकुबो ने, और नाम था द टेल ऑफ जेंजी। लेकिन यूरोप का फर्स्ट नॉवेल था डॉन कियोटे, जिसको लिखा था सर्वेंटिस ने। अब कुछ ऐसे घटक है जो कि नॉवेल के राइज में रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉवेल को इन सारे घटक की वजह से बढ़ावा मिला, नॉवेल फेमस हुआ। तो पहला है अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। उस टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आने लगे। राइज ऑफ रियलिज़म, लोग रियलिज़म को ज़्यादा पसंद करने लगे, रियलिटी को पसंद करने लगे। डिक्लाइन ऑफ ड्रामा जो है उसका पतन शुरू हो गया था। राइज ऑफ मिडिल क्लास, और उस टाइम पीरियड में मिडिल क्लास लोग जो है वो बढ़े। और रोल ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट, और बहुत सारी वुमेन नॉवेलिस्ट भी सामने आई जिन्होंने बहुत अच्छी नॉवेल्स को लिखी। वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स के नाम हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ राइटर्स के नाम हैं और यहाँ पे उनके नॉवेल्स के नाम दिए हुए हैं। तो जॉन बेनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एफ्रा बेंस ओरोनुको, डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स। 2 नॉवेल हैं, एक है रॉबिन्सन क्रूसो और दूसरा है मॉल फ्लैंडर्स, जो कि लिखा गया है डैनियल डिफो ने। जोनाथन स्विफ्ट का एक नॉवेल है बहुत फेमस, गलिवर्स ट्रैवल, और ये एक सटायर है, एक व्यंग है। अब 18th सेंचुरी के कुछ इम्पॉर्टेंट और मेजर नॉवेलिस्ट को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉवेलिस्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ उनके वर्क का नाम लिखा हुआ है। सैमुअल रिचर्डसन्स पैमेला और वर्चू रिवॉर्डेड। पैमेला का ही नाम वर्चू रिवॉर्डेड भी है। और दूसरा नॉवेल है क्लैरिसा। सैमुअल रिचर्डसन के ये 2 इम्पॉर्टेंट नॉवेल आपको दिए गए हैं जो कि 18th सेंचुरी में उन्होंने लिखे थे। अब क्लैरिसा और पैमेला जो है, ये दोनों भी नॉवेल एपिस्टोलरी नॉवेल्स है। एपिस्टोलरी नॉवेल्स उनको कहते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट्स या लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। कुछ और मेजर नॉवेलिस्ट के नाम हैं, जैसे हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टन, टोबियस स्मॉलेट। उसके बाद में चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नेथेनियल हॉथॉर्न, होरेस वॉलपुल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स।
अब देखते हैं हम 19th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट कौन कौन से थे। तो 19th सेंचुरी मार्क्ड बाय मॉडर्न टॉपिक्स, 19th सेंचुरी में मॉडर्न टॉपिक्स आए थे और नॉवेलिस्ट ने इनोवेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट जो है E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, ये सारे 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट मेजर नॉवेलिस्ट है। उसके बाद में D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग एंड एंथनी बर्गेस। नेक्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट इमाइग्रेंट ऑथर्स आपको दिए गए हैं, सलमान रश्दी, V.S. नायपॉल, काजुओ इशिगुरा। कुछ इम्पॉर्टेंट वुमेन नॉवेलिस्ट हैं, यहाँ पे वुमेन नॉवेलिस्ट के नाम दिए हैं और उनके नॉवेल्स के भी नाम दिए हुए हैं। जैसे कि आप पहला नॉवेल देख सकते हो, फ्रांसिस बर्नी का लिखा हुआ है एवलिना, और एवलिना को बोलते हैं द नॉवेल ऑफ मैनर्स। जैसे एन रेडक्लिफ्स का गॉथिक नॉवेल्स हैं। गॉथिक नॉवेल कोई नाम नहीं है, गॉथिक नॉवेल एक टाइप ऑफ नॉवेल है। गॉथिक नॉवेल वो होते हैं जिसमें हॉरर, टेरर को बताया जाता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नॉवेल देखेंगे। जैसे कि मैरी शेलीज़ का फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल बहुत फेमस है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस, ये एक साइंस फिक्शन है। जेन ऑस्टन का द प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, ये भी बहुत फेमस नॉवेल है जेन ऑस्टन का। एमिली ब्रॉन्टेस का द वदरिंग हाइट्स नॉवेल है। चार्लोट ब्रॉन्टेस का जेन आयर नॉवेल है। मैरी एन इवांस, और उनका ही सुडोनिम था जॉर्ज इलियट, और ये मतलब शी इज़ फेमस फॉर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, उनके साइकोलॉजिकल नॉवेल्स बहुत फेमस है। वर्जीनिया वुल्फ जो है द पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो ये भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल में कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, एक थॉट आता है उससे दूसरा लिंक होता है। जिस नॉवेल में ऐसी बातें बताई जाती हैं उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत वर्जीनिया वुल्फ ने की थी इस टेक्निक की, जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद में हम एगाथा क्रिस्टी देखेंगे, तो शी इज़ फेमस फॉर हर क्राइम नॉवेल्स, उनके क्राइम नॉवेल्स बहुत फेमस है। कुछ और वुमेन नॉवेलिस्ट जो फेमस है उनके नाम है हार्पर ली, मार्गरेट अटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉकर। अब हम आते हैं कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट की तरफ में, जिसमें से फर्स्ट इंडियन नॉवेल जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इनकी नॉवेल का नाम था राजमोहन्स वाइफ, और ये एक सीरियलाइज भी हुई थी द इंडियन फील्ड में। उसके बाद में कुछ और इंडियन नॉवेलिस्ट के नाम देखते हैं जो फेमस थे, मुल्क राजानंद, R.K. नारायण और राजा राव। कुछ और नाम देखेंगे, अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी एंड मनोहर मालवणकर। उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडियन नॉवेलिस्ट जिन्होंने कुछ न्यू फीचर्स को ऐड किया था नॉवेल्स में, जैसे कि अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी। इसके बाद में कुछ और फेमस नॉवेलिस्ट है जो कि इंडियन नॉवेलिस्ट है जो बहुत फेमस है, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। अब आते हैं हम एक्टिविटी शीट पे। ये वाला जो पर्टिकुलर लेसन है आपका 4.1, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 5 के ए में पूछा जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 2 मार्क का क्वेश्चन, एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 2 मार्क का क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क के लिए इस लेसन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैच द कॉलम, इसमें बोला गया है मुरासाकी शिकुबो ने क्या लिखा था, टेल ऑफ जेंजी। नॉवेला का मतलब होता है न्यू, नया। डॉन कियोटे जो है वो नॉवेल लिखा गया है सर्वेंटिस ने। राजमोहन्स वाइफ जो नॉवेल लिखा है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इन द 18th सेंचुरी मिडिल क्लास कुड गेट द टाइम फॉर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नॉवेल्स, बिकॉज 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास के पास में रीडिंग और डिस्कस करने का नॉवेल को टाइम था। क्यों था टाइम? बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स का स्प्रेड उस टाइम पे ज़्यादा हुआ था। पिक आउट द ऑड एलिमेंट आउट, कुछ नाम दिए हुए आपको राइटर्स के, इनमें से आपको एक ऑड एलिमेंट निकालना है। तो अरुण जोशी, विक्रम सेठ और किरण नागरकर जो है वो इंडियन राइटर्स है, लेकिन ग्राहम ग्रीन को अगर हम देखें तो वो इंग्लिश राइटर हैं। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है ओरिजिन ऑफ नॉवेल और स्टाइल ऑफ नॉवेल पे, ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के 2nd और 3rd पार्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस लेसन की एक्टिविटी शीट भी अवेलेबल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे लिंक्स। सो थैंक यू सो मच।